इस तरह से आप लोग भी गोभी और पालक के पकौड़े बनाएं, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। चटनी अचार के साथ, चाय के साथ, टमाटो केचप के साथ, जैसे अच्छा लगे वैसे खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। गोभी के पकौड़े कैसे बनता है, तो आज हम गोभी के पकौड़े बनाना बताएंगे। तो ऐसे तो पकौड़े गोभी के, आलू के, बैंगन के, तरह तरह के पकौड़े बनते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम गोभी के पकौड़े बनाएंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए हमने एक फूल लिया गोभी का, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। ये लगभग 200 ग्राम के आसपास होगा। उसको खूब अच्छे से हम साफ करके और छील के फिर ऐसे इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। जो छोटा होगा उसको 2 करके डालेंगे। तो हमने सब छील के धो के फिर उसके बाद पानी ज़्यादा डाल चढ़ा दिए, 1 लीटर, आधा चम्मच नमक डाल के उबाल आया तो हम गैस बंद करके गोभी को डाल दिए पानी में और 1 मिनट के लिए हम छोड़ दिए। उसके बाद ये निकाल के रखे हैं। अब हम पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमने इस कटोरी से 1 कटोरी बेसन लेके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम फेंट लिए हैं। घोल ना बहुत गाढ़ा रहे ना पतला, ऐसे रहे। तो आप चाहे चम्मच से फेंट लें या हाथ को खूब अच्छे से धुल के हाथों से फेंट लें। तो ये हमारा फेंटा हुआ बेसन है। एक तरफ घुमाते हुए हम 5-6 मिनट तक फेंटे हैं तो अच्छे से फिट गया है। अब इसमें हम कुछ मसाला डालेंगे। छोटे चम्मच से 1 चम्मच अदरक पिसा हुआ, 2 छोटी मिर्ची, 1/4 चम्मच कुटा मिर्चा। तीखा आप अपने मनपसंद रखिए, जैसे पसंद हो। और ये आधी मुट्ठी धनिया पत्ती। अब इसी में घोल में सब हम डाल देंगे और छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक डालेंगे। बेसन के घोल में सब हमने डाल दिया। नमक, 1 चुटकी हींग भी डाले हैं। हींग टेस्ट भी अच्छा आता है और पाचन के लिए ठीक रहता है। तो अब हम मिला लेते हैं। आप गोभी के पकौड़े ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे तो पकौड़ी और अच्छी बनेगी। अच्छा तो ऐसे भी बनेगा, इसको डालने से थोड़ा फूला फूला अच्छा रहेगा। 1/4 चम्मच हाथों से क्रश करके हम जीरा डाल रहे हैं और ये बेकिंग सोडा। अब हम फेंट लेते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है, अच्छा गरम हो जाएगा। फिर मध्यम आंच में हम, मीडियम धीमी आंच में हम तलेंगे पकौड़े को। हमारे पास थोड़ा पालक रखा था, उसको खूब अच्छे से धुल के डंठल तोड़ के ये रखे हैं। इसके भी बना लेंगे पकौड़े। और इतना तोड़ के रखे हैं, ऐसे बनाएंगे। और ये थोड़ा कटा हुआ है। पहले गोभी के पकौड़े बना लें। 4-5 फूल गोभी को हम घोल में डाले हैं। चाहे आप ऐसे लपेट के और चम्मच से आप डालें या आप हाथों से डालें, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप पकौड़े डालें। हमने पकौड़े डाल दिए हैं। दोनों तरफ से हम ब्राउन होने तक तल लेंगे उलट पलट के। और तेल अच्छा गरम हो गया था तब हम डाले हैं। अब आंच को मीडियम धीमा करके तल लेंगे। तो अब हम थोड़ा चलाते हुए पलट देंगे। पकौड़े हमने पलट दिए हैं और घोल हमें गाढ़ा लग रहा था बनाते समय, तो हमने छोटे चम्मच से 2 चम्मच पानी डाल के फिर पकौड़े डाले हैं। पकौड़े हमने दोनों तरफ से खूब अच्छे से तल लिए हैं। एक पकौड़ा इसमें छोड़े हैं ये दिखाने के लिए कि
ऐसे टेढ़ा करके हम निकाले हैं। पूरा तेल जो होगा कढ़ाई में चला जाएगा और पकौड़ा हम निकाल लेंगे। दोबारा भी हम डाल दिए हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक हम तल लेंगे, जैसे इसको तले हैं। अब ये सुनहरा है, अब आपको कैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों तरफ से सुनहरा कुरकुरा हमारा पकौड़ा है। तो तल लेते हैं इसको भी उलट पलट के। पकौड़े हमारे दोनों तरफ से सुनहरे होने वाला है। फिर हम पकौड़े को निकाल लेंगे, जैसे इसको निकाले हैं। पकौड़े हमारे बन गए हैं और अब हम इतना ही इसको भी बना के निकाल लेते हैं। जो इसमें बहुत छोटा है उसको डबल करके हम पकौड़े बनाएंगे। तो बना लेते हैं। गोभी के पकौड़े हमारे तल रहे हैं अच्छे से। और अब ये पालक को ऐसे हम जितना घोल है बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा और घोल बना लेंगे। गोभी के पकौड़े हमारे बन गए हैं। अब हम पालक के पकौड़े जितना आएगा उतना बेसन में उतना हम बना लेंगे ऐसे करके। तो अब हम पकौड़े बना लेते हैं पालक के। हमने 4 पत्ती को इसमें डिप करके और ये पालक के पकौड़े तल रहे हैं। अब घोल थोड़ा और तैयार कर लें तो डिप करते बनेगा। जैसे हमने गोभी के पकौड़े के लिए घोल बनाया था वैसे ही हम घोल तैयार कर लेते हैं। पहले इसको तल के निकाल लें पालक के पकौड़े को। पालक के पकौड़े हमारे खूब अच्छे से तल रहे हैं और ब्राउन होने तक दोनों तरफ से हम तल के निकाल लेते हैं। गोभी के पकौड़े हम फूल तोड़ के बनाए हैं, एक एक फूल, और ये 2 को जोड़ के बनाए, बहुत छोटा था। तो इसको आप मतलब गोभी के तो कई तरीके से पकौड़े बनते हैं, आप ऐसे भी बना लें और बारीक बारीक कट करके भी बना सकते हैं। पालक के पकौड़े को निकाल लिए हैं। अब घोल तैयार कर लेते हैं। हमने घोल को तैयार कर लिया है। जितना जैसे वो घोल को बनाए थे फूल गोभी के लिए वैसे ही बनाए हैं। इसमें बेकिंग सोडा जो डाले थे 1 चुटकी वो नहीं डाले हैं, बिना बेकिंग सोडा के बनाएंगे। तो अब बना लेते हैं। जैसे हम गोभी को डुबो के इसमें और निकाल के डाले हैं उसी तरह से हम पालक को भी ऐसे इसमें डिप करके फिर ऐसे करके डाल दिए हैं। अब इसको पलट देते हैं। दोनों तरफ से ब्राउन होने तक अब हम तल लेते हैं उलट पलट के। दोनों तरफ से पालक के पकौड़े हमारे तल उठे हैं। अब हम निकाल लेते हैं। हमने पलट दिए हैं पालक के पकौड़े को। डालने में थोड़ा सा ऐसे फैला के ही डालना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके, तब फिर ऐसे फैला के डालना पड़ता है। तो अब हम उलट पलट के ब्राउन होने तक तल लेते हैं। दोबारा वाला निकाल के रखे हैं। 3 पत्ती और है, इसको भी हम तल लेते हैं। पकौड़े हमने निकाल लिए हैं। 3 पत्तियां जो बची थी पालक के उसको भी हम तल के निकाल लेते हैं। आंच मीडियम धीमा करें या मीडियम तेज। आंच को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। अगर मीडियम धीमे में लगे कि धीमा लग रहा है, बहुत धीमा ना रहे, नहीं तो पकौड़ी तेल पीने लगेगा। तो इसलिए मीडियम तेज और फिर जलने का डर रहे तो थोड़ा सा धीमा, घटाना बढ़ाना तो पड़ता है। ये घोल में ही हम ये पालक के पत्ते को डाल के और मिला लेते हैं। इसकी पकौड़ी बनाएंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे इस पालक के हिसाब से। बाकी सारे मसाले हमारे पड़े ही हैं, मिर्चा, धनिया, नमक
थोड़ा सा डालेंगे। उतने ही घोल में हमारा पालक पकौड़ी बनाने लायक तैयार है। इसमें हमने नमक डाला है और अब हम तल लेते हैं। अब हम उलट पलट के ब्राउन होने तक कटे हुए पालक की पकौड़ी को भी तल लेते हैं। छोटा छोटा करके पकौड़ी जैसे हम डाले हैं, एक बार और डालने के लिए है। अब इसको हम पलट देते हैं। दोनों तरफ से उलट पलट के हम तल लेते हैं। पकौड़ी हमारी तल गई है। अब इसको ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे टेढ़ा करके, जिससे सब तेल कढ़ाई में चला जाए और पकौड़ी हम निकाल लें। निकाल लेते हैं। पकौड़ी को हम निकाल लिए हैं, कटे हुए पालक की पकौड़ी, और ये दोबारा हम डाल दिए हैं सब। इसको भी तल के निकाल लेते हैं। हमने पकौड़ी को पलट दिया है। अब उलट पलट के ब्राउन होने तक हम तल लेते हैं। दोनों तरफ से हमारी पकौड़ी ब्राउन कलर की है। अब हम निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। आज हमने 3 तरह की पकौड़ी बनाना बताया। कटे हुए पालक की, पत्ते की और गोभी की। ये गोभी है। अब हम सर्व कर देते हैं पकौड़ी को। पकौड़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम के नाश्ते में पकौड़ी बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। और चाय पीने वाले चाय के साथ तो पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है। मैंने पकौड़ी को प्लेट में निकाल लिया है। ये गोभी का है, ये पालक के कटे हुए पत्ते का है, ये पत्ते को जो हम तल के बनाए हैं। तो इस तरह से हमारी पकौड़ी बनके तैयार है। हमने मिर्ची को भी इसी तेल में तल लिया है। मिर्ची में थोड़ा थोड़ा कट लगा के तब तले हैं, नहीं तो फटता है। तो इस तरह से पकौड़ी हमारी बनके तैयार है खाने के लिए। 2 पकौड़ी कम करके इसी में हम चटनी भी रख दिए। चटनी के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ, टमाटो केचप के साथ, जिससे अच्छा लगे वैसे आप खाइए। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।